बहुत बढ़िया से भैया आज हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल, जितना भी है सब बढ़िया से समझेंगे, पूरा दम ला देंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ तो आप तो करना है, मतलब कॉन्टीन्यूसली आधा 1 घंटे की बात है, थोड़ी और बढ़िया ध्यान से देखो तो सब समझ में आएगा। चलो मुझे भी एनर्जी आ रही, चलते हैं भाई, बस 1 मिनट। चलो भाई, तो भैया आज हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन तो बहुत अच्छे से बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। पहली चीज, तब तक तुम्हें नहीं समझ आता है जब तक तुम प्रयास नहीं करते हो, जब तक तुम कोई चीज प्रयास नहीं करते हो तब तक आपको नहीं समझ में आता। जब प्रयास करोगे सब समझ में आएगा, तो बस आगे प्रयास करना है। असंभावना तभी तक होती है जब तक आप प्रयास नहीं करते हो, संभावना तब होती है जब आप प्रयास करना शुरू कर देते हो, तो सब सारी चीज आने लगती हैं। तो संभावना तभी है, असंभावना तब है जब तुम नहीं करोगे, संभावना तब है जब आप करोगे कोई चीज, ठीक है। चलो, तो मेल सेक्स ऑर्गन की बात कर दी जाए तो पहले जनरली बातें करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर दी जाए भाई, वो होता है टेस्टिस, वो होता है टेस्टिस। ये आईएस होता है, ये सिमिलर होता है, ईएस जो होता है प्लूरल होता है। इतना सारी चीजें मालूम हो जाए, जनरली है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरा आता है एसेसरी सेक्स ऑर्गन। इसके अंडर बात कर दी जाए तो 3 चीज आते हैं। पहला होता है एसेसरी डट, भाई बहुत ध्यान से पढ़ना, एसेसरी डट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। एसेसरी डट क्या होता है आओ देखते हैं। एसेसरी डट के अंडर में 4 आते हैं डट। एक होता है रेटी टेस्टिस, वासा इफेंसिया, इपिडाइडमिस, वास्टिप्सन। एसेसरी ग्लैंड की बात कर दी जाए, 3 ग्लैंड होते हैं। पहला सेमाइनल वेसाइटल या वेसिकल, जो भी बोल दो तुम्हारी ऊपर है। दूसरा होता है प्रोस्टेट, तीसरा होता है बल्बो यूरेथर। बल्बो यूरेथर तो ग्लैंड को ही टॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। आगे सारी चीजें मालूम होगा। और एक्सटर्नल जेनाइटेरिया जो होता है पेनिस होता है। कौन नहीं जानता है, सारी चीज जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब चलो, एक पाउच लाइट स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच लाइट स्ट्रक्चर होता है जैसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। वो मेनली हम लोग क्यों होता है, अगर बात कर दी जाए मेल के अंदर क्यों होता है, फीमेल के अंदर क्यों नहीं होता, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर होता है तो ऐसा क्यों होता है बाहर। तीसरा प्रश्न, पहले मेरी बात सुनो, मेल के अंदर होता है फीमेल के अंदर क्यों नहीं होता, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, अगर मेल के अंदर होता है तो ये क्यों बाहर होता है, मेल के अंदर होता है तो क्यों बाहर होता है, पहली चीज। इसका पहले का जवाब, पहले मतलब क्यों मेल के अंदर होता है। मेल तो क्या बनाना है, स्पर्म, स्पर्म। अब देखो, स्पर्म बनाने के लिए हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो
जब हमें टेम्परेचर कम चाहिए तो मुझे कहीं ना कहीं आउटर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वातावरण में थोड़ा टेम्परेचर कम भी है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा तो हमारे टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा स्क्रोटम भी। मतलब स्पर्म बनने के लिए थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए, और टेम्परेचर कम मुझे कहाँ मिलेगा? इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट कहाँ है? बाहर। तो इस वजह से स्क्रोटम बाहर होता है। स्क्रोटम बाहर होने का मेन रीजन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना। स्पर्म तभी बनेगा जब टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होगा। कितने सेल्सियस? 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। हाँ, ये बात तो समझ में आ रही। ये बात तो समझ में आ गई। तो सर फीमेल में क्यों नहीं होता? अरे उन्हें कहाँ स्पर्म बनाता है भाई, उन्हें कहाँ स्पर्म बनाना है? स्पर्म तो तुम लोग को बनाना है मेल के अंदर। ठीक है, चलिए ठीक है। ये बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी क्यों 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए टेम्परेचर, क्योंकि हमें स्पर्मेटोजेनेसिस करना है। क्यों चाहिए भैया? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक ठीक है। अब देखो, ये बातें हो गई। अब हम लोग चलते हैं मेन डायग्राम पे। मेन डायग्राम पे अगर अभी तक आपने नहीं समझा तो चलो ठीक है, लेकिन अब समझना जरूरी है। अब मेन डायग्राम हम समझाने जा रहे हैं और इसी में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मुझे समय देना डायग्राम बनाने के लिए। थोड़ा मुझे समय देना। क्या बना रहे हो सर? अभी समझ में आएगा, बस थोड़ा समय देना, थोड़ा समय लगता है। ठीक है, थोड़ी यार फिगर बनाने में समय लगता है, मानता हूँ, लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आएगा। गलत हो गया। ठीक है, इतना हो गया, देख लेता हूँ। डायग्राम बढ़िया आ रहा है, बढ़िया आ रहा है।
ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जीते जाते हैं लड़ाई। कंपटीशन को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। इसमें देना ठीक है। ये इस साइड मैंने बनाया, थोड़ा टेढ़ा हो गया मानता हूँ, ठीक है। इतना समझने के लिए बहुत है, बस बस इतना ही चाहिए था, ठीक है। कुछ हमारे ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। अब आओ बताते हैं, अब मजा आ जाएगा। देखो, इसमें 3 ग्लैंड होते हैं। पहला ग्लैंड होता है सेमाइनल वेसिकल, दूसरा होता है प्रोस्टेट, तीसरा होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो होता है अनपेयर्ड में होता है, सॉरी पेयर्ड में होता है। ये जो होता है अनपेयर्ड में होता है, और ये जो होता है पेयर्ड में होता है। पहला प्रश्न ये बनता है, प्रोस्टेट ग्लैंड किससे नीचे है? किससे नीचे है? नीचे मतलब सेमाइनल वेसिकल से नीचे है, सेमाइनल वेसिकल से नीचे है, इस वाले एरो से नीचे है। तो मतलब पहला प्रश्न ये बनता, प्रोस्टेट ग्लैंड किससे नीचे है? सेमाइनल वेसिकल से नीचे है। और किससे ऊपर है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से ऊपर है, ठीक। कौन कौन पेयर में होते हैं? सेमाइनल वेसिकल पेयर में होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर। ये जो होता है जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा, ये जो होता है फोरेस्टिन, ये होता है ग्लैंड पेनिस, और ये जो होता है आपका टेस्टिस। हाँ, बाकी पेडाइड में वास्ट डिफरेंस है, ये भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा, वेट करो, थोड़ा समय दो। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ब्लड वेसल नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, तो ब्लड वेसल भी पाए जाते हैं। 1 सेकेंड वेट। ब्लड नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, इसमें तो इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, इसमें तो ये ब्लड वेसल नहीं पाए जाते। वही तुम भी सोचे, मैंने बोला क्या, ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल के साथ साथ ऐसा नहीं है कि तो इम्यूनोलॉजिकल कंटेंट भी पाए जाते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीज़ इसमें क्या करते हैं, क्योंकि अगर तो स्पर्म नहीं मेंटेन है, अगर प्री मेच्योर हो गया हो स्पर्म, या ज़्यादा मतलब उसका लाइफ ज़्यादा नहीं हो, तो उसे क्या करते हैं, स्पर्म तो मार के खा जाते हैं, फाइटोसाइटोसिस कर देते हैं। तो ब्लड वेसल के पास क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल कंटेंट होते हैं, जो कि स्पर्म को सहारा देते हैं, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे लगता है। 1 सेकंड, चलो ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो होता है, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। ये बातें आपको समझ में आ रही। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम छुपी हुई हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं।
ये तीनों तो मिला दिया जाए तो एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बात आप तो समझ में आ रही होगी। एक बार एनसीईआरटी का फीचर देख लेते हैं। कोई चीज़ अपडेट तो नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में अपडेट होते रहते हैं भाई। ठीक है, राइट, सब सही है, सब सही है, सब सही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आगे की बात बता रहे हैं, ये तो इतनी बातें हो रही। अब आगे ये टेस्ट तो मैं और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, ये होता है स्क्रोटम, ये होता है स्क्रोटम। ठीक, यहाँ पे टेस्टिस तो होते हैं दो, दो होते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन मैं एक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सीधे रूप में दिखाने का प्रयास करूँगा। ये होता है टेस्टिस, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिडाइडमिस। टेस्टिस जो होता है बेटा ओवल होता है, ओवल शेप का होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और ब्रेथ जो होती है 3 to 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक, टेस्टिस की बात कर दीजिए। यहाँ पे एक क्या नाम है मसल्स पाई जाती हैं स्क्रोटम के ऊपर। इस मसल्स तो बोलते हैं डेटेरस मसल्स। एक टेस्टिस के ऊपर भी मसल्स पाए जाते हैं जिसे थ्री मास्टर मसल्स बोलते हैं। इसके ऊपर भी एक मसल्स पाए जाते हैं। सर इन दोनों का काम क्या है, पहले तो ये मुझे बताइए, ये दोनों का काम क्या होता है। ये तो जनरली बना होता है, जो डेटेरस मसल जो होता है ये स्मूथ मसल्स होते हैं, और ये जो मसल्स होता है कार्डियक मसल होता है। और टारगेट मसल सुनते तुम्हें क्या याद आ गया, इनवॉलेंट्री इन नेचर। मतलब ये अपने आप नहीं होता है, मतलब ये अपने आप होता है, हमें कोई भी अलग से फोर्स नहीं लाने चाहिए। ये क्या करता है, कभी भी तुम्हें ठंडी गर्मी आती है, सीजनल चेंज होते हैं। अब सीजनल चेंज होने में क्या होता है, जैसे गर्मी, गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, एक मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। ठीक है, तो ये मसल्स तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिलने लगता है तो ये रिलैक्स होने लगती है, रिलैक्स होने लगती है, जिसकी वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेंटेन कर पाता है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस मेंटेन करने का मतलब होता है कि अगर कम ठंडियों के समय में टेम्परेचर कम होता है, अब उसे मेंटेन करना है, मेंटेन करने का मतलब जो स्क्रोटम होता है उसे थोड़ी टेम्परेचर चाहिए जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए, तो वो स्क्रोटम टूवर्ड्स जाने लगता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू होने लगती है। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने लगता है। अब ये क्या करता है, अवे जानता है, अवे जाने से क्या होता है, थोड़ा
टेम्परेचर में रिलैक्स होता है और टेम्परेचर में रिलैक्स होने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है भाई कि ये दोनों हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ। अब देखो, यहाँ पे एक वेसल जाता है जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस। अब यहाँ पे तुम्हें मालूम होना चाहिए, मालूम क्या नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ। देखो, टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में अदर कोई जंक्शन ऐड होता है, मतलब टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में एक जॉइनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं जुबर्नेटुलम। और यहाँ पे तो हमारे वेसल्स की एंट्री होती है, तो इस पूरे एक नए कॉर्ड को बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिड कॉर्ड। और यहाँ पे जो एंट्री और एडजस्ट होता है, स्पर्म बनता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है, तो ये कैनाल जैसे नहर होता नहीं है, नहर में कभी कभी तुम जाते हो रोड से तो पानी क्रॉस होता है ना, इधर से उधर क्रॉस होता है, तो ये जो क्रॉस होता है जोर जोर बना रहता है नाले की तरह, तो वो क्या रहता है, उसका मतलब क्या रहता है, यहीं से पूरा वाटर फ्लो होते आगे चला जाए और यहीं से जो वाटर होता है वो इस साइड जाए। मतलब ये क्या काम कर रहा है, ये क्या नाम है, आने जाने का काम कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो भैया यहाँ से स्पर्म जाएगा तो कैल्शियम कैल्शियम क्या बोला हूँ, तो फ्रक्टोज ग्लूकोज आएगा, तभी तो स्पर्म बनेगा। स्पर्म तो भी तो ना तो एनर्जी चाहिए ना बनने के लिए, तो आने जाने वाले कैनाल तो बोलते हैं इम्बाइकल कॉर्ड। इम्बाइकल कॉर्ड, एक मिनट हो जाओ, स्पेलिंग मुझे भी देखना पड़ेगा। इनज्यूनियल कैनाल होता है, सॉरी, इनज्यूनियल कैनाल होता है। यही जाते यही जाते यही जाते मतलब यहीं पे जुड़ता है, अगर ये चीज़ हटा दिया जाए तो यही जाते जुड़ता है ये तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया क्या होता है, स्क्रोटम क्यों बाहर होता है, इसमें कैसी मसल्स होती हैं, क्या शेप होती हैं, क्या लेंथ होता है, क्या ब्रीथ होती है, जिस कॉर्ड से जाती है उसे स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, जिस कैनाल से जाती है इंज्यूनियल कैनाल होते हैं। इसमें दो मसल्स होते हैं, एक डेक्टेरिस मसल्स होता है, एक क्रेमास्टर मसल्स होता है, और जो टेस्टिस और स्क्रोटम तो जोड़ता है उसे हम बोलते हैं जुबर्नेकुलम। तो ये छोटी छोटी बातें आप तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मतलब सिखाते जाती हैं, ठीक है। अब देखो, फिर इतना होने के बाद अब मैं तीसरा स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। थोड़ी जगह कम होने की वजह से मैं बताने का प्रयास पूरा कर रहा हूं, लेकिन जगह कम है। देखो, इसमें 3 लेयर आती हैं, पहले तो बात ये समझो, इसमें 3 लेयर आती हैं। हाँ, पहला आता है ट्यूनिटा, क्या बोलते हैं, रुक जाओ, स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, रुक जाओ इसमें मुझे, हाँ, वेजेनेलिसिस, वेजाइनेलिसिस,
ट्यूनिटा वेजाइनालिसिस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ट्यूनिटा एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया। और तीसरा होता है ट्यूनिटा वैक्सुलरिस। 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। एक ट्यूनिटा वेजाइनालिसिस, दूसरा होता है ट्यूनिटा एल्ब्यूजिनिया, तीसरा होता है ट्यूनिटा वैक्सुलरिस, ठीक है। ये वेजाइनालिसिस है और ये वैक्सुलरिस है, दोनों में बहुत अंतर होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो होता है आउटर जो होता है, जो कि इनकम्प्लीट होता है, कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। ये ट्यूनिटा एल्ब्यूजिनिया जो होता है मिडिल में होता है, और ये जो होता है इनर होता है, ठीक। इनर ये वाला, इनर ये वाला बता रहा हूँ। इसमें तो बहुत ज़्यादा हाईली टॉइल्ड इसमें लोब्यूल पाए जाते हैं। 200 से 250 लोब्यूल पाए जाते हैं। 200 से 250 लोब्यूल पाए जाते हैं। इस लोब्यूल के अंदर एक से लेकर 3 हाईली टॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। और इससे हम क्या बोलते हैं, बताते रहो भाई, इसे हम क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस जब जाता है तो यहाँ पे क्या नाम है, वो बनाता है रिजॉइटमेंट। मुझे थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पे बनाना, क्या कर सकते हैं, चलो तो सिर्फ कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं एपिडाइडमिस। इसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर रेटी। और ये सारी चीज हो जाए, इसे हम बोलते हैं वासा इफिशिएंसिया। एपिडाइडमिस। और ये हाईली टॉइल्ड सीधा जाता है, जिसे हम बोलते हैं, कहाँ लिखे रुक जाओ, इसे हम बोलते हैं एपिडाइडमिस। और इसे हम बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। तो ज़्यादा दिक्कतें फील हो रही होंगी मुझे लगा है। देख लो भाई, देख लो सब कुछ आराम से समझो। ये जो फनल शेप का होता है इसे ट्यूबुलर रेटी बोलते हैं। इसमें जो एक छोटे बॉक्स की तरह होता है रेटी टेस्ट बोलते हैं। इसमें जो ये ट्यूब होता है इसे हम बोलते हैं वासा इफिशिएंसिया। और जो ये हाईली टॉइल्ड बना रहता है, हाईली टॉइल्ड होता है, इसे एपिडाइडमिस बोलते हैं। और एपिडाइडमिस जब एक छोटे पतले फनल से निकलता है तब हम उसे वास्ट डिफरेंस, जो कि यही है फनल यही है, यही फनल है, यही से निकलता है। तो इसके अंदर की भी बातें मैंने बता दी, ठीक है, इसके अंदर की बातें बता दी। पल्वोयूरेथ्रल का काम होता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, तो लुब्रिकेट करवाना बल्बोयूरेथ्रल का काम होता है। अब देखो, ये सेमाइनल प्लाज्मा, मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ से स्पर्म आ रहा है और स्पर्म आ रहा है। जब स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा मिलते हैं, क्या मैंने बोला, स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा मिलते हैं, तब उसे हम बोलते हैं सेमेन। क्या बोलते हैं भाई,
सेमेन। मैंने बोला था सेमाइनल, वेसिकल और स्पर्म मिलते हैं तो हम सेमेन बोलते हैं। सेमाइनल, अरे वो दिक्कत हो रही है और बता दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, फिर से बता दूंगा। सेमाइनल, वेसिकल प्लस स्पर्म मिलते हैं तो हम उसे बोलते हैं सेमेन। और सेमाइनल सॉरी जब जब भैया सुनो, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, लेकिन जब डट मिलते हैं, मैंने क्या बोला, 1 मिनट रुक जाओ, थक गया हूं मैं भी। जब देखो सेमाइनल, वेस्टल और स्पर्म मिलते हैं तब हम सेमेन बोलते हैं। मेरा चेहरा भी नहीं आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, रुक जाओ, मैं भी बैठ लूं, नहीं मैं भी देख पड़ूंगा। हाँ, सेमाइनल, वेस्टल और स्पर्म जब मिलते हैं तब सीमेन बोलते हैं, लेकिन जब डट वहीं मिलते हैं तब हम इजैकुलेटरी डट बोलते हैं। मतलब सेमाइनल, वेसाइकल डट प्लस प्लस वास्ट डिफरेंस, ये वास्ट डिफरेंस है ना, जब ये दोनों मिलते हैं तब इस डट को क्या नाम देते हैं, इजैकुलेटरी डट। क्या है, इतना तो सब तो आता है। ठीक है, ठीक है, ये बातें समझ में आई ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई जा रहे हो समझ में आ ही नहीं रहा, आ तो रहा होगा ना। चलो ये चीज मैं दोबारा बताता हूँ। मिटा रहा हूँ, दोबारा बताना है। मैं बनाऊंगा कहाँ पे, मुझे भी सोचने दो। ये हटो, तुम हटो पहले। अब मैं अच्छे से यहीं पे बनाता हूँ, थोड़ा छोटा बनाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक, अब सही बना। देखो 3 लेयर होता है, इस लेयर तो बोलते हैं ट्यूनिटा वेजेनलिसिस, इस लेयर तो बोलते हैं, देखो पहले मेरी बात सुनो, इससे अब बोलते हैं ट्यूनिटा एल्ब्यूजिनिया, और इससे अंदर जब जाते हैं इसे हम बोलते हैं ट्यूनिटा वैक्सुलरिसिस, जो कि ये इनर होता है, ये मिडिल होता है, ये आउटर होता है। यहाँ पे इस फनल तो बोलते हैं रेटी टेस्टिस, यहाँ पे तो इस टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं भाई, पहचानते रहो, ठीक है। हाँ हाँ, सॉरी, मुझे लगा इसे ट्यूबुलर रेटी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं क्या, रेटी टेस्टिस। और यहाँ पे तो इस टाइप में फनल बनता है। अब ज़्यादा नहीं बना पाऊंगा क्योंकि जानते ही हो बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं।
ठीक है। यहाँ पे जो ये फनल है, जो ये फनल है जहाँ से स्पर्म जाता है, फनल है, इसे हम बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। और जब ये पतला पतला बन गया, पतला पतला चीज बन गया, इसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस। कभी कभी तुमसे पाथ पूछ लेगा कि किस तरह स्पर्म मूव करता है। ट्यूबुलर रेट्टी, ट्यूबुलर रेट्टी से रेटी टेस्टिस, वासा इफिशिएंसिया, वाटा इफिशिएंसिया के बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद सेमाइनल वेस्टल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आउट हो जाएगा। तो ये पूरा चीज हमने मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बता दिया, हर एक चीज का बता दिया। यहाँ पे इस फनल में बहुत सारे हाईली सॉइल्ड होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेमनीफेरस। सॉरी, 200 से 250 पहले लोब्यूल होते हैं, पहले ये बताऊँ। इसके अंदर 200 से लेके 250 लोब्यूल पाए जाते हैं। इसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली सॉइल्ड सेमनीफेरस या सेफ्टी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने हर एक चीज़ें कवर की हैं। अलग से फिगर तो बताते समझाते हर एक चीज़ें आपकी कवर कर दी हैं। ठीक है, लास्ट में मैंने बोला बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि लुब्रिकेशन में मदद करता है पेनिस से, और कुछ इससे फ्रक्टोस जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, सेमाइनल वेस्टल होते हैं, इसमें फ्रक्टोस पाया जाता है। कुछ हमारे ऐसे बहुत सारी चीज़, कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, सर्टेन एंजाइम कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। तो भैया मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तो चलते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए भैया।